हेलो दोस्तों, मैं भावना श्रीवास्तव। आप लोगों का मेरे चैनल हमारी संस्कृत में स्वागत है। हम लोग संस्कृत में जो है विभक्तियाँ पढ़े हैं और विभक्तियों में जो है सप्तमी विभक्ति पढ़े हैं इस समय हम लोग। और आज की इस वीडियो में हम लोग सप्तमी विभक्ति का पहला महत्वपूर्ण सूत्र जानेंगे। ये समझ लीजिए कि सप्तमी विभक्ति का जो है ये जान है, ये जो सूत्र है सप्तमी विभक्ति का मेन सूत्र है। इसी के आधार पर और भी सूत्र बनते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब आप लोग पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए आज का वीडियो देखते शुरू करते हैं। आज का हमारा सूत्र है आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम को जब हम टुकड़े करेंगे तो हमारा शब्द बनेगा आधार अधिकरणम, यानी आधार जो आधार होता है जिस पे हम बैठते हैं वो जो है उसमें अधिकरण यानी सप्तमी लगेगी। जो आधार वाली चीजें हैं उसमें सप्तमी लगेगी। सूत्र का मतलब यही है। तो चलिए इस सूत्र के अनुसार कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है। आधार का जो है 3 प्रकार होता है। सप्तमी में जो आधार होता है उसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा औपश्लेषिक आधार, दूसरा है वैषयिक आधार, तीसरा है अभिव्यापक आधार। तो इन सबको विस्तार से तो नहीं इसमें लिख पाई हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं बता देती हूँ ताकि आप लोग जो है कंफ्यूजन में ना रहें। तो हमारा जो पहला सूत्र है औपश्लेषिक आधार। तो औपश्लेषिक आधार में जो है भौतिक वस्तुएं आती हैं, जैसे जो हमें दिखाई दे, जैसे चटाई है, चारपाई है, मेज है, टेबल है, ये सब हमको आँख से जो है अपने दिखाई देगा। तो जो हमें अपनी आँख से दिखाई दे भौतिक यानी जो इस संसार में जो भी चीज़ें उपस्थित हैं वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। उन चीज़ों में जो आधार बनेगा शब्द उसमें जो है औपश्लेषिक आधार के अनुसार जो है उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। तो इसको समझते हैं उदाहरण से। हमारा उदाहरण है कटे आस्ते। कटे आस्ते यानी चटाई पर बैठता है। तो जो चटाई है, चटाई को हम देख सकते हैं अपनी आंख से। ये भौतिक संसार की चीज़ है। जैसे जो भी हमारे सुख सुविधाएं से संबंधित चीज़ें हैं उसे हम भौतिक आधार का ही मानते हैं कि भौतिक सुख मिल रहा है। भौतिक यानी क्या है कि जिसे जो जितनी भी चीज़ें हैं जो अपनी हम सुविधा अनुसार प्रयोग करते हैं या अपने सुख के लिए प्रयोग करते हैं वो सब क्या है भौतिक आधार के अंदर आता है। और जो भौतिक आधार के अंतर्गत आता है उसमें जो हमारा औपश्लेषिक आधार के अंतर्गत उसमें सप्तमी लगेगा। तो जो चीज़ औपश्लेषिक आधार का मतलब यही समझ लीजिए कि जो भौतिक जगत में वस्तु विद्यमान है जिसे हम देख सकते हैं उस आधार में जो है औपश्लेषिक आधार के आधार पर अधिकरण यानी सप्तमी विभक्ति लगेगी। दूसरा है हमारा वैश्विक आधार। वैश्विक आधार क्या है? वैश्विक यानी जो इस संसार बौद्धिक से है, जो हम अपने दिमाग से काम करते हैं, जिसको जो है हम देख नहीं सकते हैं, महसूस तो कर सकते हैं लेकिन किससे? अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से। तो वैश्विक आधार का मतलब है यहाँ बौद्धिक आधार। बौद्धिक आधार यानी जो हमारी बुद्धि से विद्यमान के अंतर्गत विद्यमान है, जिसे हम अपनी बुद्धि के द्वारा ही समझ सकते हैं। उसे देख तो नहीं सकते हैं लेकिन उसे समझ सकते हैं। जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं, मोक्ष इच्छा अस्ति यानी मोक्ष की इच्छा रखता है। तो मोक्ष की जो इच्छा है, तो जो हम अपनी बुद्धि से ही ना दिमाग लगाते हैं कि हम ये काम करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, हमें मुक्ति मिलेगी, हमें ये मानव तन मिला है तो हमें मोक्ष प्राप्त करना है। तो ये जो है वैश्विक आधार यानी हम अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर जो आधार होता है वो वैश्विक आधार से संबंधित होता है। मतलब यही है। तीसरा हमारा है अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक में क्या है? निश्चयात्मक रूप से, कि मतलब निश्चय उसमें निश्चित है कि वो चीज़ होगी। और इसको सरल भाषा में समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि दोनों चीज़ एक जगह रहेगी, अलग अलग नहीं हो सकती। जैसे औपश्लेषिक में क्या है? चटाई अलग है, व्यक्ति अलग है। और वैश्विक आधार में क्या है? मोक्ष चीज़ अलग है और जो इच्छा है हमारी वो अलग है चीज़। व्यक्ति की जो इच्छा है वो अलग चीज़, 2 चीज़ हो गई, कर्ता और कर्म हो गया। लेकिन अभिव्यापक आधार में जो है जो करता है और जो कर्म है दोनों चीजें हमें एक साथ मिलेगी। अभिव्यापक आधार में कि दोनों जो एक साथ विद्यमान रहेंगे और उसको अलग करने की कोशिश भी करेंगे तो अलग नहीं होगा। जैसे तिलेसु तेलम, तिल में तेल है तो तिल में से हम जब तेल निकालेंगे तभी निकलेगा। और कोई भी तिल होगा, चाहे सरसों है, जितने भी तिलहन वाली चीजें हैं उसमें तेल हमेशा विद्यमान रहेगा। तो तेल भी विद्यमान है और उसमें जो वस्तु है वो दोनों एक साथ है। यदि दोनों अलग हो जाएंगे तो दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे सूरजमुखी का बीज जो होता है उसको जब तेल निकालते हैं तो जो